किस्मत में जो लिखा है वो सभी को मिलता है। किस्मत में जो लिखा है वो सभी को मिलता है, पर जो किस्मत में ना लिखा हो वो मेरे गुरुजी के दर पर मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार फिर से बड़े मंदिर के सेवादार अंकल ने हमें एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया है कि कैसे वो एक इंटरनेशनल ट्रिप पर गए थे और वहाँ पर वो बिछड़ गए अपनी फैमिली से, और ऐसे में हमारे गुरुजी ने कैसे उनकी मदद की। तो चलिए सुनते हैं उनसे सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी महाराज। ये सभी संगत जानती है कि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज महाशिव जी के अवतार हैं, जो कि अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। महाशिव पुराण के अनुसार सदाशिव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को अपनी दिव्य शक्ति से पैदा किया है। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, विष्णु भगवान जी उस सृष्टि को पालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, और अंत समय आने पर रुद्र भगवान उसका संहार करते हैं। माँ शिव इन तीनों और बाकी देवी देवताओं के कार्यों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और सदा उनकी सहायता भी करते रहते हैं। अतः महाशिव जी पूरी सृष्टि के जगत पिता हैं और सबकी भलाई के कार्य करते रहते हैं। क्योंकि हम सभी उनकी संतान हैं, वो जगत पिता है हमारे। सदाशिव जी का स्वभाव ऐसा ही है। सभी जीवों को, देवी देवताओं को प्यार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, और उनके इन्हीं कार्यों को, महाशिव जी के इन्हीं कार्यों को, भलाई के कार्यों को आप देख सकते हो। सतयुग से लेकर अब तक अपने स्वभाव अनुसार सबकी भलाई करते आ रहे हैं। गुरु जी महाराज महाशिव के अवतार हैं। सभी के दुख, रोग और संतापों, समस्याओं को समय समय पर दूर करते रहते हैं। जो भी संगत गुरु जी महाराज के आदेशों पर चलती है, अपने अपने आप को श्रद्धा और प्यार से अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो गुरु जी महाराज उसे अपना प्यारा पुत्र बना के या लाडला पुत्र समझ के उसकी हर मन की इच्छा को पूरा करते हैं। उसके हमेशा अंग संग रहते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ठीक इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, कैसे मैं मुसीबत में पड़ गया विदेश में, और गुरुजी ने कैसे अपनी कृपा से मुझे बचाया। 2022 लगभग 1 साल पहले मेरे मन में आया कि मैं विदेश की यात्रा पे सैर करके आऊं और उसका आनंद उठाऊं। अंतर्यामी सर्वज्ञ गुरु जी ने मेरे मन में क्या विचार आया उसको जान लिया। इसलिए 26 अक्टूबर 23 से लेके 1 नवंबर 23 तक के समय के लिए गुरु जी ने मेरे बेटे और मेरी बहू के साथ मुझे बैंकॉक के 2 बड़े सुंदर शहर कराबी और फुकेट में भेज दिया। इन दोनों शहरों में जगह जगह पर बहुत सारे महात्मा बुद्ध के मंदिर हैं। छोटे बड़े पहाड़ और टापू समंदर के बीचों बीच में हैं, जहाँ पर टूरिस्ट ठहरते हैं, आनंद उठाते हैं। कुदरत के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और उसका भी आनंद लेते हैं। तो इसी तरह 26 अक्टूबर को हम कराबी पहुँचे। बहुत अच्छा लगा। महाराज महात्मा बुद्ध के मंदिर भी गए हम,
मन को शांति मिली, काफ़ी सुख मिला। उसके बाद हम 29 अक्टूबर को हम समुद्र के रास्ते मोटर बोट से फुकेट पहुंच गए, जो कि कराबी से ज़्यादा साफ और सुंदर शहर है। इस तरह मैं भी साइट सीइंग के स्थान, शहर में भी साइट सीइंग के स्थान हैं जहाँ पर एक मशहूर शो होता है। उस शो का नाम है पैलेस ऑफ एलिफेंट्स, जिसका टाइम रात को 9 से 11 का है। इस शो के लिए थिएटर के अंदर और बाहर बहुत ही सुंदर सजावट होती है। यहाँ पर थिएटर के बहुत सारे हाथी और अन्य पशु पक्षी और सर्कस के आर्टिस्ट अपने अपने करतब दिखाते हैं। यहाँ पर सर्कस के करतब ब्रीथ टेकिंग मनोरंजन वाले हैं। इस थिएटर की कैपेसिटी लगभग 2000 टूरिस्ट की है। लगभग भीड़ है और उसमें जहाँ पर शो चलता है वहाँ पर अंदर मोबाइल फोन्स को नहीं ले जाने देते, जिनको बाहर ही रखना पड़ता है। काउंटर्स बने हुए हैं कलरफुल में और उनके काउंटर्स पर उसको मोबाइल को दिया जाता है और वो आपको टोकन देते हैं और आप अंदर शो में जा सकते हैं। और वही टोकन जो उन्होंने दिया है काउंटर्स पर, सेम उसी कलर का टोकन और नंबर होना चाहिए और वो आपको बाद में शो के बाद आपको मोबाइल फोन्स वापस कर देते हैं। हमें शो के थिएटर में जाने से पहले येलो कलर का टोकन, जिसका नंबर था 83 हम मिला और उन्होंने उसे काउंटर नंबर, येलो काउंटर वालों ने अब वही हमारे फोन्स 83 नंबर में रख दिए, जिसमें 2 फोन थे हमारे पास, दोनों रख दिए। हम उसके बाद हमने तीनों ने शो को एंजॉय किया, अंदर गए, देखा, बहुत अच्छा लगा और खूब करतब देखे सारे वहाँ के। अच्छा शो था, बहुत ही अच्छा था। शो के बाद जब हम बाहर आने लगे तो अंदर ही रास्ते में मैं वॉशरूम में गया, जिसके 2 गेट थे। जिस गेट से मैं गया था उसके बाहर मेरा बेटा और बहू खड़े रहे मेरे इंतजार में। मेरी उम्र ज़्यादा होने के कारण, याददाश्त थोड़ी कम होने के कारण, मैं कंफ्यूजन में वॉशरूम के दूसरे गेट से बाहर निकल गया और बड़ी भीड़ में बच्चों को ढूंढने लगा। लगभग भीड़ में 2000 लोग होंगे, जहाँ पर बच्चों को ढूंढ पाना बड़ा कठिन हो गया। उधर बच्चे भी मुझे ढूंढते हुए परेशान हो रहे थे। उस समय मैं बहुत ही परेशान हो गया, कष्ट में था तथा बेसहारा लाचार महसूस किया, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, ना पासपोर्ट था, सब होटल में रखा गया था। तभी मुझे मेरे प्यारे अंतर्यामी सर्वव्यापक सर्वज्ञ प्यारे गुरुजी की याद आई और मैंने मन में उनसे महाराज को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मेरी सहायता करो। हे गुरुजी महाराज, मेरी इस दुखदाई घड़ी में मेरी मदद करो। गुरुजी महाराज दयावान सर्वव्यापक हैं। उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि येलो टोकन वाले काउंटर के बाहर जाकर इंतजार करो, आपके बच्चे अपना टोकन नंबर 83 लेकर आएंगे, अपने मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आएंगे। मैंने वैसा ही किया। लगभग 10 मिनट के बाद मेरी बहू टोकन के साथ भीड़ में से बाहर काउंटर की तरफ आती दिखाई दी। तब मेरी जान में जान आई और कुछ आशा की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि अब तो
बेटा हेमेंद्र भी मिल जाएगा। उसी समय मन ही मन मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, बार बार शुक्राना किया। कुछ समय बाद मेरा बेटा भी मुझे मिल गया। खुशी खुशी हम सब आधे घंटे की कष्टदायी मुसीबत के बाद गुरु जी महाराज की कृपा से हम सब बाहर निकल पाए, वो भी विदेश में। रात को लगभग 12 बजे हम सब होटल पहुंचे, आराम किया। दूसरे दिन 1 नवंबर को विदेश की सैर करके हम दिल्ली वापस सकुशल सुरक्षित आ गए। मैं और मेरा पूरा परिवार गुरु जी महाराज का तहे दिल से बार बार लाख बार शुक्राना करता है। गुरु जी महाराज को नमस्कार भी करते हैं हम, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सब ठीक, जो शहर बाहर हम गए और वो ठीक ठाक सक्सेसफुल हो गया और हमने आनंद उठाया, उसके लिए बार बार गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर मुझे गुरु जी का एक भजन याद आ गया। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां ते असां रुल जाना सी। अब मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सेवक हिरानंद मदान।